बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 6.1 में इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। मेरा नाम आबिद परवेज है और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। 7 क्वेश्चन में दिया है शो दैट सर्कल्स x square plus y square plus 2x minus 2y minus 7 is equal to 0 and x square plus y square minus 6x plus 4y plus 9 is equal to 0. टचेस एक्सटर्नली, कहने का मतलब है कि दोनों सर्कल जो है वो एक दूसरे को बैरूनी तौर पर एक्सटर्नली टच करते हैं, ये साबित करना है। ये एक सर्कल है, दूसरा ये सर्कल है। डायग्राम में ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। मैथमेटिकली कैसे करेंगे कि अगर इन दोनों के सेंटरों का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ टू रेडियस, देन वी कैन से दैट सर्कल टचेस एक्सटर्नली। यानी कि अगर दोनों सेंटरों का दरमियानी डिस्टेंस इनके रेडियस के सम के इक्वल हो तो फिर सर्कल टच करेंगे एक्सटर्नली तौर पर। हम ये करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, उसका सेंटर और रेडियस मालूम कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ सर्कल लेते हैं, उसका सेंटर और रेडियस मालूम कर लेते हैं और डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर मालूम कर लेते हैं। फिर दोनों के रेडियस का सम कर लेते हैं। अगर डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर इक्वल टू द सम ऑफ टू रेडियाई हो जाए तो फिर हम कहते हैं ये सर्कल टच करते हैं एक्सटर्नली तौर पर। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल लेते हैं। ये कंसीडर द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सर्कल, एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें ये x के साथ जो वैल्यू है ये 2g है। 2g इज इक्वल टू 2 और 2 पे डिवाइड कर देंगे, g की वैल्यू 1 आ जाएगी। सेंटर बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से इधर माइनस से इधर, क्योंकि सेंटर जो होता है माइनस g माइनस f होता है। y के साथ जो है ये वाला -2, ये 2f के इक्वल लेना है, तो 2f इज इक्वल टू -2। 2 पे डिवाइड करते हैं तो f की वैल्यू आ गई -1, दोनों तरफ से -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -f आ गया 1 के इक्वल। तो सेंटर बना -g माइनस f, एक -1 और ये 1, -1 और 1 इसका बन गया सेंटर। इसके बाद रेडियस भी मालूम करेंगे। इसमें हमने देखा है ये c की वैल्यू कितनी है, -7 है, जो कि कांस्टेंट नंबर है। ये c की वैल्यू है। रेडियस r1, ये फार्मूला है रेडियस का g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होल अंडर। g की वैल्यू 1, ये 1 का स्क्वायर, f की वैल्यू -1 प्लस -1 स्क्वायर माइनस ये वाला c की वैल्यू -7। तो ये आ गया 1 प्लस 1 माइनस और माइनस प्लस 7, 1 प्लस 1 प्लस 7, ये टोटल 9 हो जाएगा और ये 3 बन जाएगा। ये एक रेडियस आ गया। इक्वेशन ऑफ सेकंड सर्कल ये दी गई है। सेकंड सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हो सकता है बुक में यहां पे -9 हो। तो x के साथ जो वैल्यू होगी वो 2g की वैल्यू होगी। 2g इज इक्वल टू -6
2 पे डिवाइड करते जी की वैल्यू -3, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस जी हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि सेंटर जो है -g-f होता है। ये y के साथ जो है ये वाला 4 है, ये 2f के इक्वल होगा, 2 पे डिवाइड करते तो माइनस से मल्टीप्लाई किया -f = -2, सेंटर आ गया ये आपके पास 3 और ये -2, तो हमने सेंटर बना दिए 3 और -2। अब रेडियस भी मालूम कर लेते हैं, g² है प्लस f² है माइनस c अंडर है। g की वैल्यू यहां पे देखें, g की वैल्यू -3, f की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 9। ये वैल्यू हमने कर दी यहां पे, g की वैल्यू -3 तो होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस f की वैल्यू 2 ये होल स्क्वायर और c की वैल्यू 9 जो कि मैंने यहां पे बताई है, ये g f और ये c। इनको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर ओवर कर लेंगे 9, ये कितना आ जाएगा भाई 9 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये वाला -9। ये होने के बाद सिंपलीफाई होने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 4 आ जाती है। इसमें आप जो है इसका स्क्वायर रूट ले लें 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये 9 और 9 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। पहले सर्कल का रेडियस 3 था, इसका 2 आ गया। अब हम डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर ये भी फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर, क्योंकि एक सेंटर को ए का नाम दिया है, ठीक है, दूसरे को हमने बी का नाम दिया है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स ए बी, ये ए लिख लिया है मैंने, -1 1 और बी 3 -2, इन पे डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। तो कैसे लगाएंगे, ए बी बाउंड, तो इसका पहला -1, इसका पहला 3, पहले में से पहले x कोऑर्डिनेट माइनस किए, -1 -3 होल स्क्वायर, तो ये y कोऑर्डिनेट 1 और ये इनको माइनस किया तो 1 + 2 बन जाएगा होल स्क्वायर, ये -4 हो जाएगा और ये वाला 3 हो जाएगा, -4² + 3², तो ये 16 + 9 आ जाएगा, तो ये 25 = 5 बन गया। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब रेडियस जो है जो आपने फाइंड की, एक तो रेडियस हमने ये 3 मालूम किया था और दूसरा रेडियस हमने यहां पे मालूम किया है ये वाला, इनको ऐड कर देते हैं। ये वाली R2 की वैल्यू है और ये वाली R1 की वैल्यू है, तो इनको ऐड कर देते हैं। तो फिर ऐड करने पर R1 + R2, ये 3 + 2 5, ये भी 5 ये भी 5, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 R1 + R2 = AB mod, यानी कि रेडियस दोनों सर्कल के ऐड किए और ये किसके इक्वल आ गया, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, तो ये दोनों सेम आ गए, इक्वल आ गए, तो फिर हम कहेंगे सर्कल टचेस एक्सटर्नली। अगर ये क्वेश्चन पूछ देता कि सर्कल जो है इंटरनली तौर पर टच करते हैं तो फिर हम रेडियस माइनस करते, बड़े में से छोटा रेडियस माइनस करते, या हम ये करते कि R1 - R2 का मोड = AB if circle touches internally अगर ये पूछता तो फिर रेडियस आपने माइनस करने थे, R1 - R2 होल मोड कर ले या बड़े में से छोटा रेडियस माइनस करते, तो ये टच करेंगे इंटरनली तौर पर। ये क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। तो
फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2। इसमें रेडियस गिवन है एंड टेंजेंट टू लाइन x माइनस 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। टेंजेंट x माइनस वाई माइनस 4 एट a1 माइनस 3। यहां पे बताया है टेंजेंट एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर लाइन सर्कल को टच करती है। अब चूंकि इसमें रेडियस गिवन है तो फिर आप इक्वेशन ऑफ सर्कल वो लगाएंगे, ज्यादा इजी यही है जिसमें रेडियस गिवन हो। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसमें रेडियस है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब यहां पर ये टेंजेंट लाइन ये सर्कल को इस पॉइंट पे टच करती है। ये कितना है 1 माइनस 3 टेंजेंट एट द पॉइंट। ये लाइन दी गई x माइनस वाई माइनस 4, ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है, ये स्टेटमेंट में दी। टेंजेंट एट लिखा है, पॉइंट गिवन है जहां पे ये लाइन सर्कल को टच करती है। तो सेंटर इसमें एच के है इस इक्वेशन के मुताबिक। इसमें यह भी आपको बताया है कि पॉइंट जो है वो सर्कल पर है, ये वाला पॉइंट 1 माइनस 3 ये ऑन दी सर्कल है। तो फिर ये पॉइंट जो है वो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट कर देते हैं। इसमें पहले तो हमने इसमें आर की वैल्यू पुट की, 2 आ गए, तो ये आ जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये पॉइंट इसमें पुट कर देते हैं एज a1 माइनस 3 लाइज ऑन सर्कल, सो 1 बिकम्स है, ये इक्वेशन 1 है। तो इसमें ये 1 को x की बजाय पुट करेंगे, y की बजाय माइनस 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पे x की बजाय 1 और y की बजाय यहाँ पे माइनस 3, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये हमने x की बजाय पुट किया, ये y की। इसको क्वेश्चन 2 का नाम दे दीजिए। अब गिवन लाइन ये वाली ये लिखी है, गिवन लाइन x माइनस 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इससे स्लोप मालूम कर लेंगे, वो कैसे होगी, y एक तरफ बाकी एक तरफ। तो ये माइनस y है, x भी दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये माइनस 4 भी दूसरी तरफ ले जाते हैं, माइनस एक्स प्लस 4 आ जाएगा। दोनों तरफ माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये इक्वेशन इस तरह की बन गई, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो x के साथ जो नंबर होगा वो स्लोप होती है, तो इधर x के साथ जो है 1 है, तो स्लोप इसकी होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन m1 इज इक्वल टू 1। अब टेंजेंट ऐड दिया है इस रेडियल सेगमेंट की, AC की हम स्लोप मालूम करेंगे स्लोप फार्मूले के जरिए। अब स्लोप फार्मूला हमने लगाना है, वो स्लोप फार्मूला आपको पता है, m इज इक्वल टू क्या होता है y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। इन दोनों में स्लोप फार्मूला लगाते हैं। y कोऑर्डिनेट इसका k है, इसका माइनस 3 है, तो ये k माइनस 3 k प्लस 3 हो जाएगा। दूसरे y कोऑर्डिनेट आपस में माइनस कर रहे हैं और x कोऑर्डिनेट आपस में, ये h है, ये 1 है, ये आ जाएगा h माइनस 1। तो ये स्लोप बनी m2k प्लस 3 और h माइनस 1। अब ये स्लोप आपकी टेंजेंट की है, ये स्लोप इस रेडियल सेगमेंट की है। आप देखिए ये जो टेंजेंट लाइन है और ये रेडियल सेगमेंट, ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर। टू एज टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट AC, ये वाला AC।
तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर स्लोप्स का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 की इक्वल होता है। तो m1 m2 इज इक्वल टू -1। m1 आपके पास है 1 और m2 जो है k+3/h-1। ये वैल्यू आप इस फार्मूले में m1 और m2 की वैल्यू पुट की और इज इक्वल टू -1 कर दिए इधर, तो ये आ गया k+3/h-1 इज इक्वल टू -1। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, k+3 ये आ जाएगा, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, तो ये आ जाएगा -h+1। यहां से हम k फाइंड कर लेते हैं, तो इसमें ये 3 दूसरी तरफ जाके माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -3 -h+1, ये वाला इधर जाके माइनस कर दिए, तो -3 + 1 -2 हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी -2 - h। ये इक्वेशन 3 बन गई। अब हम जी करते हैं k की जो वैल्यू आई है k पुट k इक्वल टू -2 - h, ये वाली, ये इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 जो है आपके पास ये वाली, यहां पर आप k की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 - h प्लस 1 - h होल स्क्वायर -3 ये k की वैल्यू, ये वाली -2 - h होल स्क्वायर k की वैल्यू इज इक्वल टू 4, ये माइनस ये वाला माइनस और माइनस +2 हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 - h होल स्क्वायर ऐसे का ऐसे रहेगा, -3 + 2 -1 बन जाएगा, तो ये आ गया -1 + h, ये आ गया वही 1 - h होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये वाला स्क्वायर ओपन कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1, ये h स्क्वायर आ जाएगा, -2h आ जाएगा, इसका स्क्वायर खोला तो ये 1 फिर h स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई करके ये -2h, 4 इधर आके माइनस कर दिया, ये वाला h स्क्वायर और ये वाला h स्क्वायर 2h स्क्वायर हो जाएगा, ये -2h और ये वाला -2h -4h हो जाएगा, ये 1 और 1 2 और ये -4 -2, इन तमाम में से 2 कॉमन ले, तो ये आ गया h स्क्वायर -2h -1, 2 पे डिवाइड कर दे, तो इक्वेशन आ गई h स्क्वायर -2h -1 इज इक्वल टू 0। तो इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते, a की वैल्यू 1 है, b की -2 है और c की क्या है -1। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला h इज इक्वल टू -b + -b स्क्वायर -4ac अंडर / 2a, क्योंकि ये h की शक्ल में है इक्वेशन, हमने h लिखा है, इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दें, b की वैल्यू पुट की -2 प्लस ये b स्क्वायर यानी कि -2 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1, ये स्क्वायर ओपन करेंगे ये 4 हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस ये 4 हो जाएगा, तो 4 + 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस +2 ये आ जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस का और प्लस माइनस इसको हल करेंगे 8 आ जाएगा, और इसको लिखेंगे 8 अंडर है तो इसको लिखेंगे 4 × 2, तो ये 2 + -4 × 2 अंडर/2, 4 का अंडर जो है ये वाला 2 आ जाएगा, 4 का अंडर लिया ये 2 आ गया, h = 2 + -2 × 2 अंडर/2, ये 2 कॉमन लेते हैं, जब 2 कॉमन लिया तो ये आ गया 2 1 + -2 अंडर/2, 2 2 से क्या हो गया कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये वैल्यू आपके पास आई h की 1 + -2 अंडर, ये h की 2 वैल्यूज है, ये बारी बारी आप इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में
और k की वैल्यू आएगी, फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट कर देंगे। जो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास ये वाली 1 वाली है, ये जो h की वैल्यू हमने निकाली है 1 + -2 अंडर रूट, ये बारी बारी आप इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। पहले जो सी मर्जी वैल्यू ले लें, 1 + 2 अंडर रूट ले लें या 1 - 2 अंडर रूट ले लें। मैं 1 + 2 अंडर रूट पहले लेता हूं और इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देती हूं। तो ये जो है पुट h = 1 + 2 अंडर रूट इन इक्वेशन 3, तो ये आ जाएगा k, ये आ जाएगा ये इक्वेशन 3 क्या देगा, -2 - h की वैल्यू, -2 माइनस ये h की वैल्यू 1 + 2 अंडर रूट, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा -1 और इससे मल्टीप्लाई होगा -2 अंडर रूट, -1 और -2 -3 आ जाएगा। तो -3 - 2 अंडर रूट, ये k की वैल्यू आ गई। ये h जो आपने ये वाला पुट किया था और ये जो k अब आया है, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। h की वैल्यू ये है 1 + 2 अंडर रूट और k की वैल्यू जो है ये वाली -3 - 2 अंडर रूट इन इक्वेशन 1 जो यहाँ पे पहले लिखी हुई थी। x माइनस ये h की वैल्यू ये वाली 1 + 2 अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू ये वाली -3 - 2 होल स्क्वायर, ये h की वैल्यू लिखी, ये k की वैल्यू = 4 -1 और माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा x - 1 - 2 अंडर रूट आ गया प्लस ये माइनस और माइनस +3 माइनस और माइनस +2 अंडर रूट = 4। ये -2 अंडर रूट पहले लिख दिए, x - 2 अंडर रूट -1, इतना ठीक है, कोई मसला नहीं है, प्लस y + 3 + 2 अंडर रूट, ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। अब पहले हमने 1 + 2 अंडर रूट पुट किया था, अब ये वाला 1 - 2 अंडर रूट पुट कर लेते हैं किसमें, इक्वेशन 3 में। तो ये h = -2 माइनस आगे वैल्यू हम h की वैल्यू लिखेंगे, तो ये वैल्यू हमने लिखी पुट 1 - 2 अंडर रूट इन इक्वेशन 3, तो ये क्या आ जाएगा -2 माइनस वो इक्वेशन 3, ये h की वैल्यू पुट की हमने, तो ये 2 माइनस ये h की वैल्यू, ये -1 हो जाएगा, माइनस +2 अंडर, ये हल होने के बाद -2 - 1 -3 हो जाएगा, -3 + 2 अंडर रूट, ये k की वैल्यू, ये h की वैल्यू आई, ये आपके पास k की वैल्यू है। ये दोनों वैल्यूज आप इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। h लिखा है मैंने 1 - 2 अंडर रूट और k -3 + 2 अंडर रूट, ये पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो ये आ गया x माइनस ये h की वैल्यू ये वाली 1 - 2 अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस y माइनस ये k की वैल्यू लिखी ये वाली -3 + 2 अंडर रूट होल स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 माइनस और माइनस प्लस, ये -1 + 2 अंडर रूट, ये माइनस और माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, इसको पहले लिख लीजिए, ये आ जाए x + 2 अंडर रूट -1 होल स्क्वायर और ये आ जाएगा y + 3 - 2 अंडर रूट होल स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। h की वैल्यू जब टू वैल्यूज h की थी, तो बारी बारी पुट करने पर k की भी हमें 2 वैल्यूज मिलेंगी। इस तरह से हमें ये 2 इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें हासिल होती हैं। तो ये यहाँ पे जी एंड होता है, ये वाला
पहले वाला ही हिस्सा है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म होता है।